जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 सीबीएसई का फिजिक्स। सबसे पहले जानेंगे हम लोग फिजिक्स क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। जो इसके नेक्स्ट आएगा वीडियो वो क्या होगा, एनसीईआरटी बेस होगा। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग से फिजिक्स को एंड करेंगे एकदम सरल लैंग्वेज में, बोले तो आसान लैंग्वेज में। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले फिजिक्स का डिफिनीसन देखेंगे कि फिजिक्स जो है वो लिया कहाँ से गया है। मैंने डिफिनीसन भी लिख दिया है, एकदम सिंपल और एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा गया है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स टेकन फ्रॉम ग्रीक लेटर फ्यूसस। जो फिजिक्स है वो ग्रीक लेटर से लिया गया है, जिसको हम लोग ग्रीक में क्या कहते हैं, फिजिक्स। इट मीन्स नेचर, इसका मतलब होता ही है नेचर। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। यह साइंस की यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स। जैसे कि ये बिजली कड़क रही है, तो बिजली क्यों कड़क रही है, ये क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। बारिश हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, ये भी क्या है, कि नेचुरल फिनोमिना है। भूस्खलन हुआ, क्यों हुआ, ये भी क्या है, कि नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, तो इन सभी का स्टडी हम लोग किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ट्रस्ट इन फिजिक्स। प्रिंसिपल ट्रस्ट क्या है फिजिक्स में, तो देखते हैं दो होता है। ठीक है, एक होता है यूनिफिकेशन और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो यूनिफिकेशन देखेंगे। यूनिफिकेशन मतलब होता ही है यूनिक, यानी बहुत बड़े चीज़ों को बारे में बताना हो तो उसको कम ही शब्द में, कम ही आसानी भाषा में बता दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, यूनिफिकेशन। देखिए इसका डिफिनीशन में लिख दिया हूँ। इट मीन्स वेरियस लॉ स्टडी इन फ्यू लॉ एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सारे लॉ को एक छोटे से लॉ और कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। जैसे कि फॉलिंग ऑफ एप्पल, ठीक है, सेव का गिरना, मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑल स्टडी इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जितना भी है हम लोग किस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल और ग्रेविटेशन में इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा आ गया रिडक्शनिज्म। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स, जितने भी जटिल टॉपिक लेसन, मतलब किसी भी जटिल थ्योरी हो या कंसेप्ट हो, उसको पढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट उसको पढ़ना पड़ता है, उसी को कहते हैं रिडक्शनिज्म। देखिए इसका डिफिनीशन, इन दिस केस वी स्टडी ए कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, इस थ्योरी में कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो होता है उसको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शनिज्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टडी ऑफ जनरेटर, स्टडी ऑफ मोटर, मैक्सवेल इक्वेशन, फॉर इक्वेशन, ये सब जो है इसको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। चलिए इसका स्कोप एक सिस्टमेंट देखते हैं फिजिक्स का। स्कोप इसका क्या है, इन स्कोप वी स्टडी फिजिक्स इनटू थ्री वे। फिजिक्स के हम लोग तीन प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक लेवल। इसमें क्या होता है, हम लोग पार्टिकल को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वी कैन बी सी आवर नेकेड आई, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। जितना भी चीज़ को देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपी। जैसे मून, स्टार, बस, साइकिल, टेबल, चेयर, और यहाँ तक कि आपके सॉल्ट जो आप हैंड में अपने फ़ोन लिए हैं वो भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल है। ठीक है, ETC। अब आ जाइए माइक्रो लेवल पे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाइए, सेकेंड पे। इसमें क्या कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए,
माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। उसी के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं, अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। विच कैन नॉट बी सीन बाई आवर नेकेड आई, जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन etc, इसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, थर्ड एंड नेक्स्ट, मेसोस्कोपिक, इसको तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं, बस इसके मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं मेसोस्कोपिक लेवल, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका डिफिनीशन, विच कैन बी सीन आवर नेकेड आई बट कैन नॉट बी मेजरमेंट, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो नाली होता है ना, जो नाली में का मिट्टी होता है, उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपको उसको उठाइएगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक होते जाएगा। चलिए, इतना आपको क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट देखते हैं, मास। पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम कितने मास हम लोग मास का वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हो जाएगा 10⁵ kg। इससे बड़ा कोई भी मास ही नहीं है। ये किसका मास होता है, यूनिवर्स का मास है, ठीक है। और मिनिमम आ जाते हैं सबसे कम मास, इससे कम मास होता ही नहीं है किसी का। ये होता है 10⁻³ kg। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। अब लेंथ आ जाइए, लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, मैक्सिमम अधिक से अधिक लेंथ 10⁻26 मीटर ही होगा, जो कि पूरे अपने यूनिवर्स का लेंथ है। अब आ जाइए मिनिमम। मिनिमम जो लेंथ है वो 10⁻⁻40 मीटर होता है, जो कि न्यूक्लियस का है। इससे छोटा लेंथ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आ जाइए टाइम, ठीक है। टाइम में आ जाइए, मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 10⁻18 सेकेंड, ठीक है। इससे अधिक टाइम होता ही नहीं है। लाइफ ऑफ सोन, ये सोन की लाइफ है 10⁻18 सेकेंड। और मिनिमम सबसे कम टाइम कितना होता है, 10⁻22 सेकेंड। इससे छोटा मिनिमम टाइम होता ही नहीं है। ये क्या होता है, पासिंग थ्रू न्यूक्लियर्स ऑफ एटम। जो न्यूक्लियर होता है वो एटम के थ्रू पास करता है, ठीक है। उसका जो टाइम होता है 10⁻22 सेकेंड ही होता है। चलिए, एग्जिस्टमेंट ऑफ फिजिक्स देखते हैं। ये इन्वेंशन और डिस्कवरी इज नोन एज एग्जिस्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। एग्जिस्टमेंट ऑफ फिजिक्स क्या होता है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ऑफ, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इज नोन एज एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। जैसे एग्जांपल है इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, टेलीस्कोप, टीवी, बाईसाइकिल etc, बहुत सारी जितना भी है जिसका आविष्कार किया उसी को क्या कहते हैं, एग्जिस्टमेंट ऑफ फिजिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, उसका याद करने का ट्रिक क्या है, टाइप क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होता है। ये सब देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं डालूँगा आप लोगों को इन्फॉर्म हो जाए।